वैसे तो मैं कोई काम करके राजी नहीं हूँ, पर आज ऑफिस आते ही किसी ने पहले ही लिस्ट बना के रख दिया था। लिस्ट में लिखा हुआ था कौन से कूड़े जो है ऑफिस से बाहर फेंकना है। मैंने कहा साला मैनेजर हूँ या कूड़ा फेंकने वाला, पर चलो कोई बात नहीं, सारा काम बराबर ही होता है। रास्ते में देखा तो किसी ने गत्ते यहीं फेंक रखे थे। बाहर आके देखा तो बारिश ही बारिश था। थोड़ी देर बाद देखा तो कूड़े वाला आके कूड़ा उठाने लग गया। सारे ड्रम बाहर रख दिए थे और सिक्योरिटी गार्ड की मैंने ड्यूटी लगा दी कि चल बेटा ड्रम गिनना शुरू कर दे, क्योंकि ड्रम के भी पैसे मिलते हैं प्लास्टिक के भाव में। तो उन्होंने गत्ते के ड्रम और प्लास्टिक के ड्रम सारे बाहर रख दिए और एक एक करके उनको तोलना शुरू कर दिया। गत्ते के ड्रम तो बिना तोले काउंटिंग के हिसाब से उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया कि जितने भी होंगे आप रख लेना। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ के चाय पी लेता हूँ, कि चाय पीना जरूरी है, काम तो होता रहेगा। उसी बीच वेट मशीन ला के प्लास्टिक के ड्रम को तोलना शुरू कर दिया। मैंने 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई, एक सिक्योरिटी गार्ड की, एक वर्कर की, कि वेट मैच होने चाहिए, कहीं वेट ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि वेट ऊपर नीचे हो गया तो मैं इनकी क्लास लगा दूंगा। काम करना मुझे पसंद नहीं है तो मैं काम करवाना पसंद करता हूँ। वेट हो रहे थे सारे प्लास्टिकों के ड्रम के, कुछ में रंग करे हुए थे, कुछ बिना रंग के थे। इसी बीच उन्होंने गाड़ी लोड करना शुरू कर दिया। तभी मैंने कहा कि चाय अगर हो गया है तो ब्रेड पकौड़ा भी मंगा दो, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। काम तो होता रहेगा पर खाने पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेड पकौड़ा आया तो मैं ब्रेड पकौड़ा करने लगा। तभी मेरी नज़र पड़ी कि मेरे वहाँ तो ठेका शराब भी लिखा हुआ था। यह तो बहुत अच्छी बात है कि फैक्ट्री के बाहर ठेका भी और शराब भी है। पहली गाड़ी लोड होकर चली गई तो मैं भी ऑफिस चला गया। मैंने कहा कोई काम तो है नहीं। तभी देखा एक गाड़ी दोबारा बैक हो रही थी। मैंने कहा तेरे को क्या काम है मेरे ऑफिस में? उन्होंने कहा कि सर मैं शिपमेंट लेने आया हूँ। तो वर्कर को लगा दी कि फटाफट शिपमेंट लोड कर दो और ये यहाँ से जाए तो मैं ऑफिस में जाके ठंडी हवाएं खाऊं। पर ठंडी हवा खाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में वैसी ठंडी हवा चली होती है। शिपमेंट वाला ट्रक लेके अब चला गया। तभी मैं सोचा ऑफिस चला जाता हूँ, तो देखा दूसरा ट्रक भी आके उसी वक्त लग गया, जो कि गत्ता का वेट करने लग गया। गत्ता का वेट करते ही देखा तो ये लोग बोरियों में पैकिंग जो कि ख़राब हो चुके थे वो भी लेके आ गए, उसका भी वेट करने लग गए। तो उसको भी हमने लोड कर दिया तो ट्रक उसको लेके निकल गया। मैंने सोचा शायद काम से अब मैं फ्री हो गया हूँ, क्यों ना एक राउंड लगा लूँ फैक्ट्री का, देखो कोई और तो नहीं है स्क्रैप कूड़ा जो फेंकना हो। तो तभी देखा नीचे तो बोरियों के बोरी भर रहे हैं। मैंने कहा मैडम ऐसा क्या हो गया कि बोरी की बोरी भर रहे हैं? तो मैडम ने बताया सर इंस्पेक्शन है। मैंने कहा इंस्पेक्शन है तो सारा कूड़ा कबाड़ फैक्ट्री से बाहर निकाल देते हैं। तो उनको बोरी भरता हुआ देख मैंने सोचा नीचे भी राउंड लगा लेता हूँ। नीचे गया तो एक भैया बेचारे प्लास्टिक के बोरी में लगे हुए अपना कूड़ा पैक करने। इनकी मेहनत देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं कहा इतना बोरा कूड़ा का मेरी फैक्ट्री से निकल रहा है? वो कह रहे हैं हाँ जी। मैंने कहा ये तो हर महीने निकालना चाहिए फिर हमें। बोलता सर ये महीने का नहीं 15 दिन का कूड़ा है। मैं देख के हैरान हो गया। मैं कहा सारा बिक जाएगा? बोलता हाँ जी बिकेगा। तो मैं सबका अलग अलग वेट करने लग पड़ा। वेट करा तो ये आलू फॉयल के थे, जो कि एल्युमिनियम फॉयल बोलते हैं। देखा तो इस ट्रक को भी निकाल दिया। मैंने कहा अब तो नहीं है कोई कूड़ा, तो कहा नहीं। सारे मजदूर जाने लगे तो मैं भी खुशी से झूम उठा कि मैं फ्री हो गया हूँ।